इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तमाम तरीफ़े अल्लाह ताला के लिए जो पूरी कायनात का अकेला रब है। लाखों सलाम करोड़ों दुरूद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, जिन्होंने दीन इस्लाम दीन हक़ हम तक पहुँचाने में बड़ी बड़ी मुशक्क़तें बर्दाश्त की। सलामती हो अल्लाह के तमाम नेक बंदों पे, और सलामती हो जनाब उस्ताद मोहतरम हकीम इनकलाब साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह पे, और उनके शागिर्दान जिनमें हज़रत हकीम अब्दुल हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह। आप एक दफ़ा इस्लामाबाद जाना हुआ, किसी के साथ वो आम पार्टियों में दावतों में नहीं जाया करते थे। जहाँ भी गए हैं वो तिब के तालब इल्म होने की हैसियत से ही गए हैं। तो एक दफ़ा मैंने बोला उस्ताद जी ये दुनिया गुज़र रही है, 4 दिन आप देख लें, चलें एक पार्टी है उस पर थोड़ा एंजॉयमेंट करके आते हैं। क्या हर वक्त आप किताबों में ही, हर वक्त इल्म में, हर वक्त इसी में लगे हुए हैं। तो मैं उस्ताद मोहतरम हम दोनों गए वहाँ, हमारा जहाँ प्रोटोकॉल बहुत अच्छा था, वहाँ हमें एक गेस्ट हाउस था, उसमें हमें 2 कमरे दिए। उस्ताद मोहतरम का अलहदा कमरा, मेरा अलहदा कमरा। अब उस्ताद मोहतरम जो है वो थोड़ा खराटे लेते थे, तो मुझे बहुत एलर्जी खराटों से। मैंने उस्ताद मोहतरम से कहा उस्ताद जी मैं थोड़े नाल को नहीं सोना। वो उन्होंने जो हमारे मेज़बान थे उन्होंने हमें अलहदा कमरा लेके दिया। मैं मोबाइल में लगा हुआ था, वो एसी वेसी चलाया, वो मौसम माहौल के मुताबिक। रात 2:30 बज गए। जब 2:30 बजे हकीम अब्दुल हकीम साहब जो है, मैं उनको उनके कमरे में लिटा के सारा कुछ बिस्तर ये वो सेटिंग करके, सेटिंग तो पहले ही हुई थी, मैं अलविदा करके तो मैं आ गया। अब मैं आके मोबाइल में लग गया। 2:30 बजे तो उस्ताद मोहतरम जो उठ के मेरे कमरे में आ गए। तो मुझे कहते हैं, मुझे अदब से बुलाते थे, अशरफ साहब हाले जाग दे पे। मैं कहता उस्ताद जी तुसी भी तो जाग दे पे। मैं इतनी ही जागदा पाया। और कहने लगे कि मैंने एक किताब इतनी कम से कम 300 सफ़ात की किताब थी। तो कहते हैं मैं तो अद्धी किताब पढ़ दी थी। मतलब कि हम एंजॉय करने के लिए गए हुए हैं, लेकिन उनका जुनून, उनका इश्क जो था वो यहाँ तक था कि उनका जीना मरना, ओढ़ना बिछौना, उठना बैठना सारा तिब के साथ था। और जितने ही मसाइल, मैं हर हफ्ते को कोई ना कोई, उस्ताद मोहतरम फयाज साहब मौजूद हैं, कोई ना कोई मैं नुस्खा लेके आता, तो वो साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के नज़रिए के मुताबिक ही उसको लेकर आते। जब भी बात की है तो उन्होंने जो जवाब दिया है, मैंने तिब्बे यूनानी की किताबें पढ़ के उनसे सवाल किया, उन्होंने नज़रिए के मुताबिक उसका जवाब दिया। तो मौका मिला इंशाअल्लाह उनके जो फरमूदात हैं वो आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। तो असल चीज़ जो है वो दोस्तों ये है कि इल्म तिब की बुनियाद जो है ये किस चीज़ पे है। आज हमारे 90% हुक्मा जो है उनको यही नहीं पता कि इल्म तिब की बुनियाद किस चीज़ पे है। तो उलमाए तिब ने, साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुबादियात तिब में ये फरमाया है कि तिब की बुनियाद जो है ये उमूर तिबिया पे है। और उमूर तिबिया कितने हैं? ये 7 हैं। अब 7 के नाम किस किस को आते हैं? उमूर तिबिया 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 हकीम हैं और कम से कम 50 की तादाद है। और 8 हकीमों को उमूर तिबिया का पता है, तिब की बुनियाद का पता ही नहीं है। तो भाइयों हम तिब क्या सीखेंगे, या हमने तिब को आगे लेकर क्या चलना है? नहीं, जब तक हम तिब की बुनियाद को अरकान मिजाज अखलात अज़ा रवा कवा अफ़ाल, जब तक आपको बिजली की तरह ये याद नहीं होंगे, इनकी डेफिनेशन याद नहीं होगी, तब तक हम तिब, इल्म तिब को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। तो आइंदा
हो सकता है अगर मौत ने मोहलत दी, ज़िंदगी ने वफा की, तो यहाँ पे आपसे उमूर तिबिया सुने जाएंगे। उमूर तिबिया हर आदमी को आने चाहिए। भाइयों, हम तालब इल्म है तिब के, और जिसकी तिब की बुनियाद ही हमें नहीं पता, तो हम आगे क्या चलेंगे? तो अरकान, मिजाज, अखलाक, ज़ार व कवा अफ़ाल, जिसमें इंसान सेंटर में आ जाता है, 3 है इससे पहले। अरकान, मिजाज, अखलाक। अरकान के फ़ेल और अफ़ाल का असर व निसार, असर व मुतासर से क्या चीज़ बनी? मिजाज। मिजाज कौन कौन से मिजाज? ये हमें बिजली की तरह आने चाहिए। आपको पता है मिजाज क्या चीज़ होती है? कितने मिजाज हैं? क्या क्या? और मुरक्कब, ये मुफरद मिजाज हैं, इसको कैफियत भी कहते हैं। इसी तरह अखलाक। अखलाक कितनी हैं? 4। अखलाक का पता होना हमें ज़रूर, इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, इसकी पहचान होनी चाहिए कि इस बंदे में ये खिलत बढ़ी हुई है, क्यों बढ़ी हुई है, ये इस खिलत का नाम क्या है, इस बंदे में ये खिलत बढ़ी हुई है, इस खिलत की ख़राबी की वजह से इसमें ये मर्ज़ पैदा हो गया है। तो इसका पता होना, जब तक हमें पहचान नहीं होगी तब तक हम इल्म तिब को लेके आगे नहीं बढ़ेंगे। साबर मुल्तानी, हकीम अब्दुल हकीम साहब का, हकीम यासिन दुनियापुरी साहब का, इलाही बख्श अब्बासी मुल्तानी साहब का, ये बड़े बड़े अकाबर हो गुजरे हमारे, उनका नाम हम रोशन नहीं कर सकते। हमें तो पता ही नहीं है, तिब की बुनियाद के नहीं पता, आगे क्या चलेंगे। थोड़ी सी आसानी के लिए मैं एक आज चीज़ आपके सामने शेयर करता हूँ, शायद कि मेरी बात जो है ना समझ आ जाए। आसान करता हूँ नए तालिब इल्मों के लिए। मैं भी तालिब इल्म हूँ, मैं कोई उस्ताद नहीं हूँ, ना उस्ताद कहलाने का कोई शौक़ है। उस्ताद मोहतरम, मेरे उस्ताद मोहतरम ये हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम ये हैं। अहले इल्म जो है वो हमारे, वो सरों का ताज, हम उनके कदमों की खाक है। तो दोस्तों, नब्ज़ के मुतल्लक़ थोड़ा सा खाका आपके सामने पेश करता हूँ। साबर मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने फरमाया ये आपका हाथ है और ये आपकी हड्डी है। अमराज़ोलामात सोशोराम, उसके सफ़े आखिरी सफ़े पे, उसके आखिरी सफ़े पे उस्ताद मोहतरम उस्ताद साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि नब्ज़ के 3 मुकाम हैं। अब नब्ज़ की 10 मुरक्कब सूरतें जो हैं, उसके नाम किस किस को आते हैं? हाँ जी, मुरक्कब नब्ज़ की 10 सूरतों के नाम किसको पता है? ओ भाइयों, नब्ज़ के नाम ही नहीं पता हमें, हमने तिब क्या करनी है? आप लोगों से और मुझसे ये पूछा जाएगा कि एक बंदे के पैसे ज़ाया हुए, उसकी मर्ज़, उसकी तबीयत आपकी वजह से ख़राब हुई, कल क़यामत के दिन अल्लाह आपसे पूछेगा, जवाब देना पड़ेगा। खाली पैसे बटोरना काम नहीं है, पैसे लेना ये काम नहीं है मुआलज का, मुझे सीखना पड़ेगा। क्या साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 3 मुकाम है नब्ज़ के। पहला मुकाम मुशर्रफ, मिक़दार नब्ज़ की कितनी सूरतें हैं? मिक़दार नब्ज़ की कितनी सूरतें हैं? कितनी किस्में हैं? 9। मुशर्रफ और मुनखिफ़्स, दरमियान वाली, मुतदिल, लंबी और छोटी, तवील और कसीर, तीसरी हो गई मुतदिल, अरीज़ और ज़ईक़। मैं आपसे सवाल करता हूँ, इस मरीज़ की नब्ज़ ज़ईक़ है, आपको क्या पता है? मुझे तो पता ही नहीं है कि मरीज़ की नब्ज़ ज़ईक़ क्यों है, किस वजह से ज़ईक़ होती है, नब्ज़ बरीक क्यों हो गई है, किस चीज़ की दलालत करती है। तो दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा, इल्म तिब का तालिब इल्म हूँ, उस्ताद नहीं हूँ, कुछ जानता नहीं हूँ इतना, जो उस्तादों से सीखा है वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ आसानी के लिए। ये पहला मुकाम कौन सा हो गया? मुशर्रफ। उसके बाद दूसरा मुकाम मुतदिल, उसके बाद ये हड्डी के पास, ये हड्डी है आपकी। तीसरा मुकाम कौन सा हो गया? मुनखिफ़्स। जो ऊपर नब्ज़ होगी कौन सी होगी? मुशर्रफ नब्ज़ तो ऊपर होगी ना,
ये तो मुशर्रफ है। साबर साहब ने इसको कौन सी नब्ज़ कहा है? ये उजलाती नब्ज़ है। अगर उजलाती नब्ज़ जो है, जैसे जैसे इसमें हरारत बढ़ती जाएगी, खुश्की बढ़ती जाएगी, ये लंबी होती जाएगी। ये पहले पोरे पे आएगी, दूसरे पोरे पे आएगी, तीसरे पे आएगी, चौथे पे आएगी। गुद्दी नब्ज़ ये कौन सी होगी? इसका तल्लुक जिगर के साथ है। समझ आ रही है? अगर ये एक पोरे पे है और एक पोरे पे होती है, फिर क्या करोगे? इसमें अगर दूसरे पोरे पे आ गई, हरारत बढ़ गई, तीसरे पोरे पे आ गई और हरारत बढ़ गई, चौथे पे आ गई और हरारत बढ़ गई। जब इसकी हरारत बढ़ती जाएगी, उस्ताद मोहतरम फयाज साहब ने आपको कितनी दफ़ा कहा है कि नब्ज़ की हरारत जांचने के लिए आपको तवालत देखनी पड़ेगी। अब इसमें आपको क्या परेशानी है? अगर नब्ज़ लंबाई में जा रही है, शरफ है, तो इसमें हरारत भी है और खुश्की भी इसमें मौजूद है। कौन सी नब्ज़ हो गई? खुश्की और गर्मी वाली। खुश्की और गर्मी वाली नब्ज़ हो जाएगी। इसमें पहचानने में आपको क्या तकलीफ़ है? लेकिन ये है कि आपके पोरे नहीं सोए हुए हों और नब्ज़ के ऊपर मुआलज ने पोरे रखे, उसके अपने पोरे सोए हुए हैं, उसको महसूस क्या होगी? नहीं, मुआलज का मिजाज भी मोतदिल होना ज़रूरी है। वो मुआलज जो है वो रोड़े ईटे ढोने वाला नहीं होता। उसके हाथ नरम होते हैं, उसके पोरे नरम नहीं हैं। तो गुद्दी साहब भी रोगन लगा ले एक दफ़ा। उस्ताद मोहतरम आरफ हिरक साहब से पूछा, मैंने बोला उस्ताद जी मेरे पोरे बड़े सख्त हैं, 5 नंबर रोगन ला लिया करो। नब्ज़ पोरे नरम हो जाएंगे, एहसास बेदार हो जाएगा। ये हमारे पास टूल कौन सा है? हमारे पास टूल क्या है? आला कौन सा है इसको जज करने के लिए? नंबर 2 ये आ गई गुद्दी नब्ज़। अब हम फंसे हुए हैं गुद्दी अज़लाती पे। ये जब लंबी हो जाएगी और लंबी होगी और लंबी होगी तो हरारत बढ़ती जाएगी। अगर हरारत इसकी कम होगी, मरीज़ ठंडे पानी में नहा लिया, उसने बार बार ठंडी लस्सी पी ली, वो सर्द मौसम में चला गया, उसकी पसीना ज़्यादा आने से हरारत खारिज होगी, उसका पेशाब बहुत ज़्यादा आ गया, उससे उसकी हरारत खारिज होगी। उसने कोई खाने पीने में पेट में ताफन पैदा कर लिया जिससे उसकी कोई साल आ गए और उसकी हरारत खारिज हो गई, तो उसकी नब्ज़ जो है वो छोटी होनी शुरू हो जाएगी। अल्लाहु अकबर। नहीं समझ आई किसी को? अब नब्ज़ देखने में क्या परेशानी है? मैंने उस्ताद मोहतरम हकीम अब्दुल हकीम साहब से जो सीखा है, मेरा दिल चाह रहा है मैं आपके साथ शेयर करूं, आसानी करूं जहाँ तक मुझसे हो सकती है। मैं एक इल्म तिब का तालिबे इल्म हूँ। अब सफरा के दर्जे कितने हैं? अब करूरा आ गया हमारे सामने। जब करूरा हमारे सामने होगा तो सफरा के दर्जे कितने हैं? नाम आता है। यहाँ पे एक करूरा मैं रखता हूँ, उसके कितने दर्जे हैं? कोई साथी बता सकता है? कोई साथी? साजी आप नहीं, सवाल इनसे हो रहा है। ये तिब के तालिब इल्म है, मैं भी तालिब इल्म हूँ, मैं यहाँ से सीखा है। वो घर से माँ के पेट से थोड़ा ही सीख के आए हैं। शाह साहब ने जिस तरह फरमाया कि सफ़र, हमने सफ़र किया उस्तादों के साथ और शायद रात से उस्ताद मोहतरम के पास आ रहे हैं, इनके जूतों की खाक है हम। करूरे के कितने दर्जे हैं? गुद्दी करूरा, एक करूरा किसी को पता है? एक 10 हो जाए। पूछता हूँ मैं। हाँ हाँ, करूरे के कितने दर्जे हैं? गुद्दी करूरे के, सफरावी करूरे के कितने दर्जे हैं? हाँ आता है? नहीं, एक बंदे को पता है, सिर्फ एक बंदे। यार शर्म से हमें डूब मरना चाहिए। हम क्या हम कर रहे हैं? कौन सी तिब कर रहे हैं? साहब एक मिनट, यही सवाल मतलब खैरुद्दीन डोकर साहब ने किया सियालकोट जी। सलमान सर उस वक्त बड़ा बड़ा इजलास थी। मैं आया इस्लामाबाद तो चोरी आके मैं सब तो पीछे बैठ गया क्योंकि उस्ताद नाल में स्टेज पर नहीं सी आता।
ਇਹ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਮੇ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨਾ ਉੱਤੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾ ਬੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਵਰਾ ਮੁਹਤਰਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਵਰਾ ਮਹੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਵਰਾ ਕਰਾਸੀ किस तरह ਹੁੰਦਾ, ਕਰਾਸੀ ਜ਼ੰਗਾਰੀ किस तरह बनता, कितने कितने मिनट किस तरह ਹੁੰਦਾ। अल्लाह अकबर। जो हमारे अतिब्बा, जो हमारे असलाफ अहले इल्म, सफ़रा के 5 दर्जे, सफ़रावी करूरा हमारे सामने आ गया, उसका रंग हमें पता होना चाहिए, तिबनी, अतरंजी, अब मैं भूल गया हूँ नारंजी नारंजी, नारी और अहमर नहीं मेरे भाई ये मजाक नहीं है, ये आपको 5 दर्जे आने चाहिए। अगर करूरा यहाँ पे आ गया, हमारा करूरा यहाँ पे है, इसके 5 दर्जे, अगर ये सफरावी है, ये गुद्दी है, खाली आपका गुद्दी अजलाती से काम नहीं चलेगा। अगर गुद्दी अजलाती नबज, मैं एक बात करता हूँ, अगर आपको करूरे की पहचान नहीं है, अगर आपको करूरे की पहचान नहीं है, आप करूरे के दर्जे, सफरा के दर्जों को आप नहीं समझते, आप नबज को नहीं समझ सकते। अगर नबज लंबी है तो ये सोजश की नबज है, ये तहरीक के बाद सोजश वाली नबज है, ये लंबी है। और अगर यही नबज छोटी हो जाए तो है तो गुद्दी। अब इसका मामला क्या बना? सादे मोहतरम हकीम चौधरी आरफ विरक साहब वो कहते थे 50 साल से ऊपर अगर उम्र हो जाए और मरीज़ का लमस गर्म हो, उसको 4 नंबर दवाई ना दें, उसको 4 नंबर दवाई ना दें। किस मौके के ऊपर ना दें? अगर ये नब्ज़ छोटी हो गई, गुद्दी नब्ज़ अगर उसमें हरारत कम हो गई, छोटी हो गई, अगर सरी हो जाए तो हार्ट फेलियर हो जाएगा, हार्ट फेलियर हो जाएगा, वो दिल का मामला ख़राब हो जाएगा। अगर ये नब्ज़ सुलभ हो गई है, नब्ज़ गुद्दी, लेकिन अंजाइना हो जाएगा, दिल का दर्द हो जाएगा, उसकी आर्टरी जो ना वो पिचकनी शुरू हो जाएंगी। मतलब ये इसकी ये हालतें हैं। जब तक हमें, अगर ये मुनशारी हो गई तो फिर क्या होगा? साबर साहब ने इन चीज़ों को वाज़ेह फरमाया है, लेकिन मसला हमारा ये है कि वो कहते हैं इसको तत्बीक दे लो। सोशो राम का वो आखिरी सफ़ा जो है उस पर आपने फरमाया है कि इसके जो 3 मुकाम है, इसको करूरे के साथ तत्बीक दे ले। अब तत्बीक क्या देनी है, मुझे तो इसके नामों का ही नहीं पता। वो भाइयों, हमने मुआलिज बनना है यार। मुआलिज कैसे बनेंगे? ऐसे थोड़ा ही मुआलिज बनेंगे। इनमें तिब की अला बे का हमें पता ही नहीं है, नब्ज़ की बरीकियों का, नब्ज़ के दर्जात का हमें पता ही नहीं है। हम तो खाली गुद्दी ज़लाती के पीछे पड़े हुए हैं। नहीं यार, ऐसे नहीं काम चलेगा। ये साबर साहब की मेहरबानी है, उन्होंने हिंट्स दे दिए, अब उन्होंने दरवाज़ा बंद नहीं किया। इसको आगे चलना होगा, नब्ज़ के दर्जात हमें सीखने होंगे। दूसरी चीज़, सबसे पहले इल्मे तिब में क्या चीज़ है? अनाटमी। सबसे पहले है कुलियात। जिस बंदे को कुलियात तिब नहीं आते वो तिब नहीं कर सकता। कुलियात ये हैं, ये नब्ज़ के नाम हैं, ये करूरे के नाम हैं, ये अरकान मिजाज अखलाक तज़ार वाक़वा फ़ाल, ये आपको हमें ऐसे चुटकी की तरह कुलिये तो आने चाहिए ना। उसके बाद पहले होगा कुलिया, उसके बाद होगी अनाटमी, उसके बाद होगा इल्मुल अदविया, उसके बाद होगी नुस्खा नवीसी। ये पहले 4 इल्म हासिल करेंगे, उनके ऊपर अबूर होगा तो फिर हम मुआलिज बनेंगे। अब सवाल करते हैं, ये बताते नहीं हैं। ये तो नब्ज़ का पूछे तो नब्ज़ का बताते नहीं हैं, नखरे करते हैं। नखरे नहीं मेरे भाइयों, पहले तिब का इसका इल्म हासिल करो। ये 10 मुरक्कब नब्ज़ें, मिक़दार नब्ज़, करा नब्ज़, क़वाम आला, ज़माना हरकत, ज़माना सुकून, इस्तिवा व इख्तिलाफ़ नब्ज़। अब नब्ज़ की रुतूबत देखने के लिए उसके नाम क्या हैं? क्या नाम है? किसी को पता है नाम का? रुतूबत नब्ज़ के नाम कितनी इक़साम हैं? कितनी इक़साम हैं? कौन कौन सी? ममतली और खाली एक बच्चे को पता है, बाकी पूरे मजमे को नहीं पता। यार अफसोस वाली मुकाम नहीं है। माज़रत यार, मेरी बातों का बुरा नहीं मानना, दिल पे नहीं लेना।
लेकिन एक अफसोस हो रहा है, हम तालिब इल्म इस कॉलेज के, इस कॉलेज का नाम बदनाम करना है, नहीं मुआलिज बनना है हमने। इस्तवाब, इख्तलाफ नबज़, अदम नबज़, वज़न नबज़, ये 10 मुरक्कब सूरतें, इनकी मुख्तलिफ 9 किस्में हैं मिक़दार नबज़ की, और बाकी 9 जो है उनकी 3-3 किस्में हैं, ये 36 बनती हैं। आधे घंटे का काम है अगर हम पढ़ें तो। इसके नाम याद कर रहे हैं, इसकी पहचान करनी, इसका तरीका, इसको परखना कैसे है, उंगलियां कैसे रखनी है, कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। वजह ये है कि हम जो है इसके ऊपर मेहनत नहीं करते, हमने कभी पढ़ा नहीं है। एनाटॉमी के लिहाज से थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ये बंदे का पेट है, इसके 9 हिस्से कर लें। ये सेंटर में आपकी नाफ आ गई, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये पेट के 9 हिस्से हैं, ये पेट के 9 हिस्से, इन 9 हिस्सों के नीचे क्या है? अगर मरीज़ को इस जगह पे 1 पॉइंट पे दर्द हो रही है, इसके नीचे क्या चीज़ है? अगर यहाँ पे दर्द हो रही है तो आपका पित्ता और लीवर मुतासर होगा। वो पठान ने कहा मेरा दिमाग ख़राब नहीं करो। नहीं मेरे भाइयों, इसके नीचे अगर तकलीफ़ होगी तो इसके नीचे पुर्जा कौन सा है, इसके नीचे अज़ा कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मरीज़ को यहाँ पे दर्द है, ये दूसरे पॉइंट पे, इसके नीचे क्या चीज़ है? इसके नीचे एक तो लीवर का हिस्सा, दूसरा मैदे का, स्टोमच आपका, और तीसरा लबलबा। शुगर के मरीजों को यहाँ पे तकलीफ होती है। मुझे इसके नीचे, अब मरीज यहाँ पे हाथ रख रहा है, मुझे ये तो पता होना चाहिए यार इसके नीचे क्या चीज़ है। बोर तो नहीं हो रहे यार? जेड़ा सुता ना मैं वेख्यो चमना दा। इसके नीचे क्या चीज़ है? 2 चीज़ें आपको पता चल गई, लबलबा और फमे मैदा। लबलबा और फमे मैदा, और लीवर भी ये नाल थोड़ा जिना अटैच होंदा है। और तीसरा हिस्सा इत्थे की होंदी है, क्या होता है यहाँ पे? तिली और लीवर का एक हिस्सा, बाया हिस्सा। कितने आदमी हैं जिनको पता है कि लीवर का साइज़ क्या होता है? एक बंदा अल्ट्रासाउंड करवा के ले आया, वो आके बता रहा है आपका लीवर का साइज़ जो है ये इतना है। तो अल्ट्रासाउंड पढ़ के मुझे कैसे पता चलेगा कि इसका साइज़ बड़ा हुआ या कम हुआ है? तो दोस्तों, लीवर के साइज़ का पता होना ज़रूरी है। इतना लंबा होता है, इतना चौड़ा होता है, इतना उसका दायां हिस्सा है, इतना उसका बायां हिस्सा है, इतने उसके लूप हैं, इससे उसका वो पोर्टल वेन कहाँ से गुजर रही है, पित्ते का मुंह कैसे बंद हो गया, जिगर की सोली होगी, पित्ते का मुंह बंद हो गया, पोर्टल वेन बंद हो गई, सफरा जो है वो शामिल होना शुरू हो गया, खून में रंग पीला हो गया, आँख नाखन पीले हो गए, एसिडिटी बढ़ गई, 200 300 1500 तक पहुंच गई। दोस्तों, ये एनाटॉमी आपको पता होना चाहिए कि हमारी वेन कौन सी वेन कहाँ से गुजर रही है, जिगर दिन में कितना सफरा बनाता है, कितना स्टोर करता है, कितना पित्ता जो है वो अंतड़ियों में खारिज करता है। तीसरा मुकाम तिली और लीवर यहाँ पे हो गया, ये वाला हिस्सा। नंबर 4, हाँ, अब यहाँ पे कौन सी चीज़ होती है? बड़ी आंत और गुर्दा, ये आमने सामने होते हैं। बड़ी आंत को क्या कहते हैं? नाम क्या है बड़ी आंत का? कोलून। कोलून 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 ये होती है। ये बंदे का मैदा है, ये नीचे अंतड़ियाँ आ रही हैं, ये बड़ी आंत होती है, कोलून इसको कहते हैं। यहाँ पे आगे डोडिनियम। क्या यार, एनाटॉमी का पता होना चाहिए। यहाँ पे कोलून का एक हिस्सा और गुर्दा यहाँ पे
अगर आगे दर्द होगी तो कोलून की दर्द होगी, पीछे दर्द होगी तो गुर्दे की दर्द होगी। सेंटर वाला मुकाम यहाँ पे क्या है, ये नाफ तो है, नाफ तो बंद होगी। माँ के पेट से जब वो काटा, उसने नाड़ा काट दिया, नाफ बंद होगी। पहले ग़िज़ा बंदा लेता था, छोटी आंत, दुरुस्त फरमाया आपने, माशाल्लाह। यहाँ उसकी दर्द होगी। और नाफ आपकी अगर टली हुई हो तो फिर भी इसमें यहाँ पे तकलीफ़ होगी। और इसके बाद आ गया छठा मुकाम। छठे मुकाम के नीचे क्या है, कोलून का हिस्सा है और लेफ्ट किडनी है। यहाँ दोनों चीज़ें हमें मद्देनज़र रखनी होंगी। सातवां मुकाम, दाएं साइड पे नाफ से 2 इंच राइट साइड के ऊपर क्या होगा, पेंडस की दर्द होगी। अगर औरत है तो उसके ओवरी की दर्द होगी। रैम की जो 2 ओवरी हैं, एक ओवरी राइट और एक लेफ्ट, अगर यहाँ पे दर्द होगी तो हम जो है वो देखेंगे कि दर्द ओवरी की है। अब मर्दों में तो ओवरी होती नहीं है, ये नहीं हो जाके मर्द की देख के नबज तो कहेंगे आपके ओवरी में दर्द है। ना ना ना, ये पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, 8वें मुकाम पे, ये वाला मुकाम जो है इसके नीचे क्या होता है, मर्द होगा तो मसाना होगा। ये गाल ब्लेडर का, इसके इसी का ही हमें पता है, और किसी का नहीं पता। यूरिनरी ब्लेडर का सिर्फ एक चीज़ का पता, मसाना यहाँ पे होता है। नहीं, औरत का रहम भी यहीं पे होता है, मसाने के ऊपर। वो प्लेटर, एक किताब में पढ़ा था किसी वक्त, वो कछुआ जो होता है उसकी तरह वो ऐसे चिपका होता है। और ये साइज़ में कितना होता है, ये साइज़ का पता होना चाहिए। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आए तो मुझे पता होना चाहिए साइज़ का, इतना लंबाई होती है और इतनी चौड़ाई होती है। ये हो गया आपका 8वां मुकाम। और ये हो गया 9वां मुकाम। यहाँ पे भी कोलून आ रही है और लेफ्ट ओवरी। अगर यहाँ पे दर्द होगी तो हम उसकी तरफ जो है ना तवज्जो देंगे। अब फम मैदा का दर्द, फम मैदा का दर्द अगर ऐसे मरीज कर रहा है तो साबी है, उससे ऐसे नहीं हुआ जा रहा। 3 शदीद शहबाज अली साहब फरमा रहे थे, 3 शदीद एक खुराक दी तो उससे फ़ायदा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 3 नंबर दवाई देने से फेल 4-5 मिनट के अंदर असाबी मरीज़ को आराम आ जाएगा। सर्दी का बुखार हो गया है, क्या करें? टेलीफोन करके शहबाज अली मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मैं इसको कर रहा हूँ, उस्ताद जी सर्दी का बुखार हो गया है। लेकिन इल्मुल अदविया अगर पता होगा तो सिर्फ असगंध नगोरी की 3री खुराक से बुखार नहीं रहेगा सर्दी का, ये हमें पता होना चाहिए। अगर नाफ के ऊपर से खून आ रहा है तो उस्ताद मोहतरम फरमा रहे थे, बड़ी पुराना क्लिप मैंने यकूब अतर साहब का सुना था, ये हमारे बुजुर्ग हैं, इन्होंने कहा यहाँ से ऊपर को खून आए तो लाती साबी तहरीक होती है। यहाँ से ऊपर को खून आए तो लाती साबी तहरीक होती है। उसकी दवाई कौन सी है? त्रियाके मैदा व अमा और लसानी। एक खुराक देने से दूसरी खुराक से आराम आना शुरू हो जाएगा मरीज़ को। उसका खून, एक बड़े बड़े प्रोफेसर थे बहुत बड़े लाहौर के, उन्होंने बोला ये क्या हेपेटाइटिस का खून भी बंद होगा? मैंने बोला बंद होगा, हमारे उस्तादों ने कहा है कि बंद होगा तो बंद होगा। 1 हफ्ते बाद उन्होंने कॉल करके मुझे बताया, बोले हकीम साहब आपने 100% दुरुस्त फरमाया। उसी दिन एक मरीज़ा आई, उसको मुंह के रास्ते खून आ रहा था। खून की क्या आ रही थी? उसको मैंने कहा 3री खुराक के बाद आपको खून नहीं आएगा, तो उसका खून नहीं आया। अगर नाफ के नीचे से, उस्ताद मोहतरम, नाफ के नीचे से खून आए तो तहरीक उजलाती कुती होगी। दवाई कौन सी देंगे? दवाई देंगे मुलय्यन नंबर 5 और लसानी। 3री खुराक से बवासीर का खून आ रहा हो, कसरत हैज़ हो, खून रुक जाता है, किसी वजह से भी खून आ रहा हो, बशर्ते है कि आपको नब्ज़ की लंबाई और बारीकी का पता होना चाहिए। जब तक आपको नब्ज़ का पता नहीं होगा, नब्ज़ की तत्बीक कैसे देनी है, तत्बीक किसको देंगे, हमें तो पता ही नहीं है। अब वो गधे की जो है ना, घोड़े के साथ तत्बीक थोड़ी होती है, कुत्ते के साथ थोड़ी देंगे।
ये चीज़ें तिब के साथ जो रिलेटेड हैं इसका हमें इल्म होना चाहिए। आइंदा साथी कोशिश करेंगे पढ़ के आने की। मैं आता हूँ कभी कभी, दुआ करें अल्लाह ताला मुझे फिर लाए, ज़िंदगी वफा की इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करूँगा। किसी का दिल दुखा हो तो माजरत है। सवाल जो है वो जब महफिल बर्खास्त होती है तो उसके बाद सवालात होते हैं। जिसका कोई सवाल हुआ वो कर ले, दूसरे साथियों का टाइम जो है वो वेस्ट ना करे। अगर हम सवालों में उलझ गए मामला ख़राब हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। बड़े बड़े पढ़े ना 10 मुरक्कब नब्ज़ें और 14 मुफरद नब्ज़ों के कल अगली दफ़ा नाम आए तो ये 1 मिनट का काम है ऐसे। लेकिन जब तक नाम नहीं आते, जब तक आपको उनकी वो पहचान नहीं होती, इसका मकसद क्या है, इसमें देखना क्या है। सरी में क्या देखते हैं, सरी नब्ज़ भी तेज़ है, मुतवातर नब्ज़ भी तेज़ है, फ़र्क कैसे करेंगे? सरी और मुतवातर में कैसे फ़र्क करेंगे? रोज़ यार मरीज़ देखते हैं, रोज़ सामने मरीज़ आते हैं, सरी और मुतवातर का फ़र्क क्या है? दोनों ही नब्ज़ें तेज़ होती हैं। तिब्बा के नाम ने लिखा है दोनों नब्ज़ें तेज़ होती हैं। लेकिन उस्ताद मोहतरम हकीम अब्दुल हकीम साहब से हमने सीखा था कि अगर नब्ज़ सरी है तो उसका कवी होना शर्त है, अगर नब्ज़ मुतवातर है तो वो कभी नहीं होगी, वो हरारत की जाती पे दलालत करेगी और जिस्म के तहलील होने पे दलालत करेगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।